आप अगर इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से यूके अभी अभी शिफ्ट हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि वहाँ का जो 10 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है यहाँ पर शून्य हो जाता है, 0। और 90% केसेस कुछ छोटी गलतियों के कारण अपना लाइसेंस नहीं निकाल पाते। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स और वो गलतियाँ जो आपको कोई इंस्ट्रक्टर भी नहीं बताएगा, जिसके कारण आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पहली बार में नहीं निकाल पाते हैं। और अगर आप इन गलतियों का ध्यान रखें अपने ड्राइविंग टेस्ट की प्रिपरेशन और ड्राइविंग टेस्ट देते समय, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पहली बार में निकाल सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ यूके में ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास किया जाए और वो 3 कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको ध्यान रखना है ताकि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पहली बार में ही पास कर लें। बने रहे साथ में, लेट्स गो। सबसे पहली गलती, हम अपनी कंट्री में हम हॉर्न एंड गो का जो कल्चर है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप हॉर्न बजाते हैं जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि हम गुजर रहे हैं, वो इस कंट्री में नहीं चलता। तो यूके में जो एग्जामिनर है, अगर आपने कभी हॉर्न बजा दिया तो आप इंस्टेंटली अपना टेस्ट फेल कर लेंगे। और हॉर्न बजाने का यहाँ का मतलब किसी को ये बताने का नहीं है कि हम गुजर रहे हैं, वो सिर्फ एक किसी हादसे को डाइवर्ट करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, उसके लिए यूज़ होता है। सो इट्स एन इमरजेंसी थिंग, नॉट अ रेगुलर थिंग इन द यूके। तो आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कोई नहीं सुनेगा हॉर्न यहाँ पर, तो इसलिए गलती से भी हॉर्न मत बजाइएगा। अगर आपने बजाया हॉर्न तो आप इंस्टेंटली अपना टेस्ट फेल कर देंगे। दूसरी चीज़ है राउंड अबाउट को अप्रोच करते समय आपको अपना पहले स्पीड स्लो कर देनी है पहले ही, कि ताकि आप अपने राउंड अबाउट जब आप पहुंचोगे तो उसके ऊपर आप तैयारी से पहुंचोगे, ना आप रुक भी सके और आप जा भी सके। तो गाड़ी को दूसरे गियर में डालें, कोशिश करें कि आप दूसरे गियर में रखें, लेकिन जब आप नज़दीक पहुंचे, अगर आप नहीं मूव कर सकते तो आप गाड़ी को पहले गियर में डाल के आप गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन राउंड अबाउट में आपको मिरर चेक बहुत ज़रूरी है। आपको गाड़ी में जो मेन चीज़ इंस्ट्रक्टर देखेगा और एक एग्जामिनर देखेगा कि वो फिजिकली मिरर आप चेक कर रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि आपने ऐसे मिरर चेक कर लिया कि आपको फिजिकली आपको पता नहीं चला। आपको अपनी गर्दन घुमानी होती है, आपको लेफ्ट राइट पीछे, और गर्दन जब रिवर्स गाड़ी करोगे तो आप पीछे मुड़ के भी आपको देखना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें, 4 चेक्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। यू हैव टू चेक ओवर योर शोल्डर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और मिरर चेक एक और वजह है जिसके कारण बहुत सारे पहली बार जो ड्राइवर अपनी कंट्री से आते हैं वो टेस्ट देते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए मिरर्स का स्पेशल ध्यान रखें, मिरर्स को देखें। और जब आप चेक करो, जब एग्जाम में है तो एग्जामिनर जो है वो ही शुड बी एबल टू सी कि आपने सारे मिरर्स चेक किए हैं। जैसे अब मैं गाड़ी में रोड में जा रहा हूँ तो चेक योर मिरर्स, that's one big thing, and it's one thing that can make a difference between fail and a pass. और जो तीसरी चीज़ है वो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग और जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जी हम जिसे बोलते हैं। जब आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर पहुंचे तो गाड़ी को पहले स्लो करें, आप लेफ्ट राइट चेक करें। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ पर जो रूल है कि आप पेडेस्ट्रियन का जो अगर पैर पहले पड़ गया रोड के ऊपर, आपको पेडेस्ट्रियन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सेम थिंग विद राउंड अबाउट्स में हमारे कंट्री में होता है कि आप गाड़ी आई राउंड अबाउट पे पहुंची है, आपने जिसने गाड़ी पहले
अंदर राउंड अबाउट में घुसा दी, उसकी प्रायोरिटी है। लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको राइट साइड पे जो आपकी गाड़ी आ रही है उसको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। सो ये रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक डिफरेंस करते हैं बिटवीन फेल एंड पास। सो अगर आपने अपना टेस्ट पास करना है और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना टेस्ट पहली बार पास कर लें तो इन चीज़ों की मेन प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के ऊपर एल प्लेट लगी होनी चाहिए। बिना एल प्लेट के आप गाड़ी, लर्निंग प्लेट के और लर्नर इंश्योरेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते। और आपके साथ अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं तो इंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपके साथ जो बंदा आपको गाड़ी चला रहा है उसके पास एक फुल ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल से ऊपर होना चाहिए। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने आप को कभी रिस्क पे मत डालें। और अगर आपने थ्योरी पास जब आप कर लिया और जब आप जा रहे हो तो मेक श्योर यू गो थ्रू सम ऑफ द रूल्स ऑफ द रोड। लाइक कुछ साइंस होते हैं, क्यों साइंस का मतलब क्या, क्योंकि एग्जामिनर है वो आपसे वो साइंस के बारे में भी पूछ सकता है। और अगर आप नज़र कमज़ोर है, ये ना सोचे कि आप चश्मा नहीं डालेंगे और उनको बताएंगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है चश्मा डाल के जाएं, क्योंकि आपको टेस्ट स्टार्ट होने से पहले जो एग्जामिनर है उसने दूरी के ऊपर ले जाके आपको आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट पढ़ने को बोलेगा, आपकी नहीं तो किसी और की भी बोल सकता है। सो कुछ लोग तो इसी चक्कर में कि मैं चश्मा डालूंगा तो शायद मुझे पास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी दूर की नज़र अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप चश्मा पहन सकते हैं, उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको वो डिक्लेयर करना होता है और आपको डाल के जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपके जो मैंने आज टिप्स बताए हैं ये काम आएंगे और आप पहली बार में अपना टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। प्रैक्टिस इज द की। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपका टेस्ट पास होगा। प्रैक्टिस करें, यूके रोड्स के ऊपर प्रैक्टिस करें, यूके की जो रूल्स है उनको ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करें। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। ये है आपका अपना चैनल